नमस्ते। आजकल आपने भी देखा होगा कि बाजार में सोने की कीमतें लगातार गिर रही हैं और इसी वजह से कई लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई अब करना क्या चाहिए। तो क्या ये सोना खरीदने का सही मौका है? और इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल गोल्ड बेहतर है या फिर वो पारंपरिक फिजिकल गोल्ड? चलिए, आज इसी पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोने की कीमतें आखिर नीचे आ क्यों रही हैं। देखिए, सोने के भाव पर ना कई चीजों का असर पड़ता है। जैसे जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत अक्सर कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर्स सोने से पैसा निकालकर कहीं और लगा देते हैं। और हाँ, जब कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं तो लोग अपना मुनाफा निकालने के लिए सोना बेचना शुरू कर देते हैं, जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग भी कहते हैं। तो इन सभी वजहों से होता क्या है कि बाजार में सोने की मांग घट जाती है और नतीजा इसकी कीमतों में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या कीमतों में इस गिरावट को खरीदारी के एक अच्छे मौके की तरह देखना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सोने को हमेशा एक लंबी अवधि का, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आज खरीदकर कल मुनाफे के लिए बेच दिया जाए। इसीलिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सोना खरीदना और शॉर्ट टर्म में सिर्फ प्रॉफिट के लिए खरीदना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। छोटी अवधि में मुनाफा कमाना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि कीमतें तो रोज बदलती रहती हैं। हाँ, अगर आपका लक्ष्य लंबा है, जैसे शादी ब्याह के लिए, भविष्य की बचत के लिए या फिर एक फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए, तो सोना खरीदना एक बहुत ही सही रणनीति मानी जाती है। इन मकसदों के लिए सोना एक बेहतरीन एसेट है। और ऐसी सिचुएशन में जब कीमतें गिर रही हों, तब थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदारी करना एक स्मार्ट तरीका होता है। इससे होता यह है कि आपकी जो एवरेज खरीद कीमत है वो बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं सोना खरीदने के तरीकों की। आजकल ना इसके दो मेन ऑप्शन हैं। एक तो है हमारा पारंपरिक फिजिकल गोल्ड और दूसरा है मॉडर्न यानी डिजिटल गोल्ड। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, फिजिकल गोल्ड हमारे हाथ में होता है, लेकिन उसे सुरक्षित रखने की चिंता होती है और ज्वेलरी बनवाओ तो मेकिंग चार्ज भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल सोना एक ऐप में सेफ रहता है। इसमें स्टोरेज का कोई टेंशन नहीं, ये हमेशा 24 कैरेट शुद्ध होता है और इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। और हाँ, इसे खरीदना और बेचना भी बहुत आसान होता है। तो अगर सरल शब्दों में कहें तो फिजिकल गोल्ड पारंपरिक है, जिसे आप हाथ में ले सकते हैं, जबकि डिजिटल गोल्ड निवेश का एक आसान, आधुनिक और पूरी तरह से झंझट मुक्त तरीका है। तो अब सवाल उठता है कि किसी के लिए कौन सा विकल्प सही है। ये पूरी तरह से जरूरत पर निर्भर करता है। ये फैसला काफी हद तक आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर लक्ष्य सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सुविधा है तो डिजिटल सोना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर जरूरत शादी, किसी फंक्शन या आभूषण बनवाने की है तो फिर फिजिकल गोल्ड ही बेहतर रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कहीं भी निवेश करने से पहले अपनी पर्सनल रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो सोने में निवेश का ये सफर अब एक दो राहें पर है। एक रास्ता है परंपरा का और दूसरा है टेक्नोलॉजी और सुविधा का। फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी निवेशक का लक्ष्य और प्राथमिकता क्या है।